हेलो। बेटे महिमा। जी। महिमा बेटे, मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ। बेटे आप पापा मम्मा के साथ आए थे गिरीश को देखने। क्या हुआ बेटे, गिरीश पसंद नहीं आया? मैं आपकी पापा से ही बात करवाती हूँ। हेलो। कुमार साहब। हाँ जी। कुमार साहब, मैं गिरीश का चाचा बोल रहा हूँ। और मेरे को पता चला आप कल शाम आए गिरीश को देखने, और अभी महिमा ने इत्तेफाक से फ़ोन उठाया है। आई नो कि महिमा को पसंद नहीं आया गिरीश, अपनी अपनी चॉइस होती है। जब आमने सामने बैठते हैं तो आदमी ये है कि अंदाजा लगाता है। क्या इसमें क्या बताएं? नहीं नहीं, वो मैं आप बताने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी है। मैं उस टाइम पे था नहीं घर पे जब आपने गिरीश को देखा है। और मैंने इनको, इसके पापा को, अपने भाई को और भाभी को बोला था कि भाई ख्याल रखो। आपने जब देखा है, महिमा ने इसको देखा है, आप यकीन करना ये नहा के नहीं आया था। एक तो ये उठा है अभी 10:30 बजे, आप लोग आ गए हैं मेरे ख्याल से 12:30, बिना नहाए बैठा है ये। अब नहाया है ये। आप एक बार आगे देखो, एक बार चांस देके देखो इसको आप। किसी और भी बात से बात नहीं नहीं, मैं आपकी बात जायज मानता हूँ, जायज मानता हूँ। नहीं लगा होगा अच्छा गिरीश महिमा को ना आपको, क्योंकि मेरे को पता था। मैं इसको बोल के गया था, मैंने कहा जब भी ऐसे कोई लड़की देखने आए, एक इसको मैंने बुशैट लेके दी थी काका की लोदिंग की, ब्लू बुशैट। मैंने कहा था काका की लोदिंग की ब्लू बुशैट पहन, उसमें चमक के निकल के आता था। उस दिन पहन ली इसने दूसरी कोई येलो बुशैट। अब देखो ब्लैक बुशैट में आगे देखो एक बार आप, एक बार आपको देखना चाहिए। बस अब क्या बताएं लोगों को। नहीं ये तो देखिए, आप बताएं, मेरे को मालूम है आप क्या बताएं। मैं इसको, जब आप गए हैं ना, मैंने जब इसे देखा भालू को, मैंने कहा बाल देखे तूने अपने? मैं इसको लेके गया हूँ, नंद लाल लेके, हमारा हेयर ड्रेसर है। आप इसको साइड की मांग से देखना, कभी लेफ्ट मांग से। आपने मेरे ख्याल से राइट की मांग से देखा है। इस वक्त अब बैठा हुआ है, मैं सही बताऊँ, मेरी लड़की होती ना मैं दे देता इसको, कोई कमी है नहीं। अब आपकी भी गलती नहीं है। जिस वक्त भाभी इसके करीब आई है ना, आपकी वाइफ, मेरे ख्याल से सबसे पहले उनको पसंद नहीं आया आपकी वाइफ को, महिमा की माँ को, क्योंकि मैंने इसे कहा। अब ये जल्दबाजी में था, इसने दांत नहीं मांजे उस दिन। एक बार आप और मौका दो गिरीश को, आप देखो तो सही क्या चमका हुआ निकला है ये अभी। हाँ तो नहीं, मैं आपकी कोई वो नहीं है इसमें, मैं ये नहीं कह रहा गलती आपकी है भाई। जब मैं गया हूँ ना, मैंने कहा वही गिरीश हाथ मिला, आज रिश्ता पक्का हो गया होगा। जैसे इसने हाथ मिलाया, मेरे हाथ में चुहा है। मैंने कहा नखून इतने कुत्तों को से बढ़ा रखे तूने, तो मैल घुसा। मैंने कहा सबसे पहले नखून काट। आप यकीन करना, अभी नखून कटवाए हैं इसके। आप देखो तो सही बंदे को। आप मतलब ये कहोगे ये वो है ही नहीं जो हमने देखा था। फैसला लो जो लेना है, लेकिन एक चांस बनता है ना। मैंने कहा गिरीश एक बात बता, कैसी रही मीटिंग? ये जवाब ना दे। मैंने कहा गिरीश ये जवाब ना दे। मैं तो भी समझ गया, मैंने कहा कान का मैल नहीं निकला ऐसे कोई। मैंने पास बुलाया, मैंने कहा पागल हो गया तो, कान का मैल निकाला है। फिर मैंने उसको बिठाया। अब आप देखो तो सही इसको, काका की क्लोथिंग की जो ब्लैक बुशर्ट में अगर आपने ना पसंद कर लिया, ठीक है। अब जो हुआ सो हुआ। आप इसको तैयार करो, फिर कल आते हैं। ना ये हो ना बात। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हाँ जी। ये कल इसको कुत्ते की तरह क्यों बिठा कर रखा था वहां पर हमने कहा? हेलो। अरे बाप रे यार, कैसे हेलो। अभी बंद करो। हेलो। हेलो। हाँ जी, बलदेव जी बोल रहा हूँ। बलदेव जी क्या हाल चाल? ठीक है जी, तुसी दसो कौन बोल रहे हैं? मैं ठीक है जी, मैं शोभित ते करता हूँ बोल रहे हैं। शोभित जिसकी शादी में आप भी आए हो। हाँ जी। मैं हाँ जी, बलदेव हाँ जी आपसे सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ। मेरे को यहाँ बारात में कितने लोग शादी में आए हैं। हाँ जी। अब मेरा ये भतीजा है शोभित, मैं उनका चाचा हूँ। अच्छा, सत श्रीकाल जी। सत श्री अकाल, आप कैसे हैं? ठीक है जी, बिल्कुल, तुसी दस लो। ये बताना चाह रहा था कि देखिए, पर्सनली एक दिल से थैंक्स निकलती है ना, तो वो आदमी को फोन करना चाहिए, है ना। नहीं नहीं जी। तो मेरे को तो, मैं शोभित के साथ बैठा हुआ था। मैं इनकी जितनी शादियां हुई हैं मेरे भाई के बच्चों की, सारे गिफ्ट मैंने ही खोले हैं। बलदेव जी आपने मिक्सी दिया है, आप यकीन जानना इतना दिल खुश हुआ है, इतना दिल खुश हुआ है। कमाल की बात यह है कि शोभित की वाइफ भी ये कह रही थी कि बलदेव जी को कैसे पता चल गया, मिक्सी नहीं लाई थी वो, हमें भी मिक्सी की जरूरत थी। नहीं नहीं,
मतलब देना दिलाना तो कुछ नहीं होता, बस दिल से बस खुशी होनी चाहिए। बड़ा दिल खुश हुआ है, मैंने कहा बलदेव जी को नहीं पर्सनली अंकल, अपनी भी ना घर वाली बात है, बिल्कुल हम भी आपके परिवार के ही हैं। हाँ बात ये तो है। मैं और वाइफ गए थे, हम वाइफ कह रही थी कि एक्चुअली मिक्सी लेनी चाहिए। हाँ वाइफों को वाइफ ज्यादा कह रही थी ज्यादा रहता है। जानवर अच्छी वाली सेलेक्ट करी आपके लिए कि मिक्सी हो घर पे, थोड़ा किचन विचन अच्छी चले। ये देखो मोहम्मद अभी सारे जूस पी के बैठे हैं और अच्छी है, मतलब इसमें गारंटी भी है, 5 साल की गारंटी दे रखी है जी फ्री। जी। मैं ये कह रहा हूँ बलदेव जी, जब ये मिक्सी खोला है ना डब्बा हमने, हम्म। तो इसका वो गारंटी कार्ड आता है ना, हाँ जी। उसके साथ एक कूपन भी निकला था। अच्छा। उस पे लिखा हुआ था मिक्सी के साथ शेवर फ्री है। ट्रिमर जो होता है, ट्रिमर शेवर, लिखा हुआ था ट्रिमर शेवर फ्री विद दिस मिक्सी। ये आप ना किसी दिन इस मिक्सी में ना गाजर का जूस निकाल के देखो। अरे गाजर, मैं वो तो इतनी मतलब बिना बिना बुरबुर नहीं आती इसमें, बिल्कुल। हाँ बहुत वो अच्छा वोट लगता वोट नहीं होती बिल्कुल। ये तो हाँ जी। ब्लेड मैंने देखे हैं इसके, है। बिल्कुल इतने शार्प ब्लेड हैं, आप यकीन करना। मौसम्मी का हाँ। जो बीज होता है ना, हाँ। वो भी उसने उधार के फेंक दिया, पूरा अलग कर दिया है। हाँ, अच्छी क्वालिटी का है। हाँ वो भी उसके साथ लिखा हुआ है कि शेवर ट्रिमर फ्री। ये ना इसमें ना आप ना सिर्फ जूस नहीं, आप ना प्याज को भी काट के ना उसका अपना अच्छा मसाला बना सकते हो। इसी चक्कर में तो शोभित की वाइफ को ये कह रही है, इसमें तो पूरा वो बनता है, पूरा वो है ना ग्राइंडर ब्लेड ही तो हम चेक कर रहे थे जब ब्लेड निकाले ना असेंबल करने के लिए, हाँ। तो वो कार्ड निकला है कि शेवर ट्रिमर फ्री विद दिस मिक्सी। तो मैंने कहा पूछ लेते हैं तो शेवर ट्रिमर कहाँ है, मतलब। नहीं मतलब अंकल, ऐसे मतलब हमारा सिर्फ मिक्सी का ही था। नहीं बहुत सही ज्यादा है, लेकिन फ्री आया ना उसके साथ। नहीं, मतलब वो छोड़ो आप, बट नहीं, हमने सर- मिक्सी का देना था ना, तो नहीं वो प्लान किया था वाइफ फ्री के के साथ। फ्री आया है उसके साथ ना। अरे अंकल, आप तो पीछे ही पड़ गए उसके। मतलब वो था कि हमने फैमिली में डिस्कस किया था, तो वाइफ ने ही कहा था कि मिक्सी की जरूरत होती है। ऐसा तो है तो नहीं, वो आप तो पता लपक के था। ले आए होगे ना उधर से। मेरे नहीं, आप लाए हो नहीं लाए हो लपक के? इन लपक के का मतलब हुआ भैया, हम नहीं। आपके लिए अब गिफ्ट लाए हैं। ये एक सेकंड, मिक्सी आप मिक्सी ले आए, हाँ, जब लेकर आ आपको गए। पता चल रहा है कि ये मिक्सी के साथ फ्री है, पैसे मिक्सी के दिए थे ना आपने, शेवर और वो कहाँ है? अरे वो अपने लिए ले लिया ना भाई वो मेरे। आप ये अरे क्या वो बात, आप शेवर वो लेने गए थे तो आप जब मिक्सी लेने गए इंटेंशन क्या थी? सिर्फ अरे मिक्सी आपको मिल अरे गई ना अंकल, वो? पहुंच गई ना नहीं मिक्सी तो आपके मिक्सी पास। पहुंच क्या गई, क्या इसके क्या साथ कर ये रहे हो उसके एक बारे में? सेकंड, ये कूपन निकला है कि शेवर मिक्सर फ्री है, कूपन फिर में गोली यार, नहीं तो हमारे आपके गोली लिए कैसे? मिक्सी आई थी वो। नहीं क्यों क्यों अरे अब क्या हर छोटी छोटी चीज लेके छोटी अपना घर नहीं, क्या बनाओगे? कुछ थोड़ा अपने एक लिए तो सेकंड कर लो। बकवास मत कर, तू क्या करेगा उसका शेवर मिक्सर का? हाँ। तू तू करके बात नहीं करिए। सेकंड, शेवर का एक क्या मिनट, करोगे? तू करके क्या शेवर बात क्या कर रहा है? पहले क्यों नहीं आराम से बताया? बात कर रहे हैं, खानदान में साले बात कर रहे हैं, आराम से। नहीं दिया क्यों नहीं है शेवर? बकवास नहीं, मैं बस ये इसलिए फोन किया, शेवर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? एक काम कर, तेरे बाप में अगर दम है ना तो निकलवा के नहीं, दिखा दियो अपने ओए घर। शेवर से क्या करेगा? अबे अपनी साफ करूंगा, बता तू क्या कर लेगा। मैं घर आके लेता हूँ तेरे से शेवर। अबे समझ तू गया? आजा आजा, ठीक आप है, देखे तेरे वैसे, अभी तू आजा देखते हैं, आजा। अभी देखते तू आ, हैं। तू सही, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा सेवर लेके, तू आजा। Hello. Sharma English speaking course. Yeah, this is Ramesh Sharma. Who's this? This is Gopal. Yes. Actually, my wife has a son, Yeah. and we have 2 daughters, Okay. and both are girls. Okay. Okay. Our son is boy. Okay. I was talking to my wife. Yeah. She wants to also join the Sharma Ji Institute of. Good. Very good. So, what is the वो नहीं होता है? Time and fees you want to know? No. Like my wife has a very beautiful dream of their children's. Okay. Yeah. Recently my wife recently was ill. So I am the only husband in the house. Okay. Okay. So can you tell me the procedure of the admission in Sharma Institute of Speaking? When you called me, I observed a lot about you. Okay. It matter doesn't. English course. We have a student, and earlier they can't speak English, and then they joined our Sharma speaking course. Now? Now they can. And good English speak they. So you come for class?
या वी विल? No, no, not you will. You would come. आई वुड. Yeah, you would come and take our class and In your Sharma language speaking course, yeah, you also taught Hindi. we learned Hindi. तो ये हिंदी में क्लासेस कैसे कैसे होती हैं? जैसे मेरा परिवार है, सारी मेरी वाइफ है, 2 बच्चियां हैं और ये मेरा लड़का है, हम सभी सीखना चाहते थे हिंदी। तो इसमें आपकी अलग स्पेशल क्लासेस है या इसमें ये होता है कि इसमें कुछ अलग से फॉर्म भरना पड़ता है? नहीं, हमारी क्लासेस होती हैं, हिंदी की भी क्लास होती हैं और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी आप सीख सकते हैं आराम से और हमारी क्लास मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है, 11 से 6 चल रही है। आप यहाँ पे क्लास ले सकते हैं। सर व्हाट आई एम फीलिंग अपनी वाली ठीक है, कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ना। अबे यार फोन काट दे, इनका स्ट्रीट बंद करा। हेलो, मैडम वेरी गुड इवनिंग। आप कौन सा न्यूज़पेपर आपके घर में लगा हुआ है? कौन बोल रहे हो? मैडम मैं गगन बोल रहा हूँ, एक सर्वे कर रहे हैं। मैं आपके सिर्फ 50 सेकंड लेना चाहूँगा मैडम, इसमें हमारी स्कीम बोल भी कहाँ लगी। से रहे हैं आप? मैडम मैं अपने ऑफिस से ही बोल रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा न्यूज़पेपर के बारे में आपसे जानकारी लेनी थी। क्या जानकारी चाहिए आपको? मैडम मैं जान सकता हूँ आप कब से न्यूज़पेपर आपके घर पे लगा हुआ है? बहुत सालों से लगा हुआ है जी, बताइए। मैडम मैं जान सकता हूँ इसमें आप न्यूज़पेपर दिन में कितनी बार आप यूज़ कर लेते हैं? एक बार या एक बार से ज़्यादा? एक ही बार ही होता है जी यूज। मैडम मैं जान सकता हूँ आप ही इस्तेमाल करते हैं न्यूज़पेपर या घर में जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं और भी इस्तेमाल करते हैं न्यूज़पेपर? सभी सभी करते हैं। मैडम मैं जान सकता हूँ ये सभी के लिए अलग अलग कॉपी आती है, सबकी अलग आती है या एक ही कॉपी आती है, सारे पढ़ते हैं? जी नहीं, एक ही कॉपी आती है जी सबके लिए। मैडम मैं जान सकता हूँ आप कौन सा न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया। मैडम मैं जान सकता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों करते हैं, हमारा न्यूज़पेपर क्यों नहीं यूज़ करते आप? आपसे पूछ रहे हैं, आप मुझे बता नहीं रहे आप। मैडम मैं हमारा भी अपना न्यूज़पेपर है, आप ये क्यों नहीं यूज़ करते हैं? नहीं, हमको टाइम्स ऑफ इंडिया यूज करना है। हम कितने सालों से टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। मैडम आपसे पूछ सकता हूँ आपने क्यों नहीं लगवा रखा? मेरे को तो टाइम्स ऑफ इंडिया ही ठीक लगता है, पर क्यों आप ऐसे नहीं, क्योंकि आपने हमारा पेपर यूज़ किया नहीं है ना। हमारा पेपर अगर आप यूज़ करोगे आपको लगेगा ये वाला अच्छा है। नहीं भैया, वी आर वेरी हैप्पी विद टाइम्स ऑफ। नहीं यू आर हैप्पी, बट हमारा वाला पेपर ज़्यादा अच्छा है मैडम। आपका पेपर कैसे अच्छा है? आप हमारे पेपर में 2 समोसे रख के देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 समोसे रख के जब तले पे होते हैं ना, बाहर निकालेगा वो 2 समोसे रख के ऐसे ऐसे बंद कर देना, पूरा तेल ना चूस ले, पैसे वापस। पूरी गारंटी देते हैं मैडम। मूंगफली खा रहे हैं अगर आप फैमिली में बैठ के, अगर आपने मान लिया आधा किलो मूंगफली खाई है, छिलके एक पेपर में जो फ्रंट पेज होता है ना, पूरे फ्रंट पेज में छिलके आते हैं मैडम। बच्चों को अगर लंच बॉक्स नहीं है बच्चों के पास, स्कूल में ले जाने के लिए रोटी में कम से कम 45 मिनट की गारंटी है, रोटी गर्म रहेगी। अभी बीच में स्कीम चली थी हमारी, हमने 3 समोसे भी कर दिए थे। मतलब अगर आप 3 समोसे लपेट दो इस पे तो 3 समोसे का पूरा तेल पी जाता है ये। कौन बोल रहा है? पेपर वाले मैडम नवेद बोल रहा हूँ मैं। टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्कुल सही पेपर पढ़ रही हैं, यही मैं पढ़ता हूँ और यही अच्छा है। हाँ, वही पढ़ती रहिएगा। मुर्गा बना रहा था, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय। गुड इवनिंग, हाउ मे आई असिस्ट यू? गुड इवनिंग, दिस इज चंदर, हाउ कैन यू असिस्ट मी? सर मैं जान सकती हूँ आप क्या जानना चाहते हैं? मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। सर रूपाली बात कर रही हूँ, मैं किस तरह की सहायता कर सकती हूँ? रूपाली मैं चंदर बात कर रहा हूँ, आप मेरे मोबाइल बिल में सहायता कर सकती हैं? सर मैं क्या जान सकती हूँ आप इंटरनेट ज्यादा यूज कर रहे हैं, आपका बिल ज्यादा क्यों आ रहा है? मैं आपको बता सकता हूँ, इंटरनेट तो मैं पहले भी यूज कर रहा था लेकिन ये अचानक से ज्यादा आ रहा है। सर हो सकता है आपने इंटरनेशनल कॉल करी हो, इसलिए आपका मोबाइल बिल ज्यादा आ गया हो। मैडम आपको बताना चाहूँगा 2 महीने दिल्ली से कहीं बाहर ही नहीं गया, इसलिए मेरा बिल ज्यादा कैसे आ सकता है? सर मैं जान सकती हूँ आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैडम मैं जान सकता हूँ आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? सर क्योंकि हम ऐसे ही बात करते हैं। मैडम किसने बोला है आपको ऐसे बात करने के लिए? रूपाली मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक सरप्राइज कॉल है। दिस इज जॉनसन रूपाली एंड आई एम द हेड ऑफ दिस कंपनी। रूपाली मैं चाहता हूँ मेरा हर एजेंट तरीके से बात करे जैसे नॉर्मल जिंदगी से बात करती है। सर आई एम सॉरी। अगेन आप वैसी ही बात कर रहे हैं, जरा नॉर्मल होकर बात करके देखिए जरा। मैं जो बोलूँगा जैसे मान के चलिए मैं एजेंट हूँ, मैं किसी कस्टमर से बात कर रहा हूँ तो मैं नॉर्मल उसको बताऊंगा कि आपका बिल ज़्यादा आ गया, जैसे नॉर्मल घर पे बोलता हूँ। देखिए ऐसे, सर मेरे ख्याल से आपने कॉल ज़्यादा करी होंगी, इस चक्कर में आपका ये बिल ज़्यादा आया।
नाउ यू कैन ट्राई। सर मेरे ख्याल से आपने कॉल ज्यादा करी होंगी, इस चक्कर में आपका बिल ज्यादा आया है। सॉरी सर। कम ऑन रूपाली, इस वक्त भूल जाइए कि आप किसी कस्टमर से बात कर रही हैं। एक बात बताइए, आर यू मैरिड? नहीं सर। आप बताइए, आप अपने करियर में क्या क्या करना चाहती हैं? सर मैं तो बस भी यही चाहती हूँ कि फ्यूचर अच्छा हो बस। नो, ये जो आपने बोला है रूपाली, कितनी अच्छी तरह बोला यार। कम ऑन लेट्स ट्राई नाउ अगेन। मैं कस्टमर हूँ, ये आप मुझे बताइए जैसे मैं बता रहा हूँ। आप कहिए कि सर ऐसा है, हमारी एक नई स्कीम आई है जिसमें आपकी इनकमिंग जो है उसके रेट कम हो जाती हैं और आउटगोइंग के भी कम हो जाते हैं। अगर आप ये प्लान ले लेते हैं तो सिंपल ट्राई। सर क्या बोल रहे हैं, एक बार दोबारा? मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बात करी कस्टमर से, सर हमारी एक नई स्कीम आई है, इसमें एक तो इनकमिंग के पैसे कम है, आउटगोइंग के भी कम है, तो सर मेरा ख्याल है आप ये स्कीम ले लीजिए, ये प्लान ले लीजिए। नाउ ट्राई। सर ऐसा है, हमारे पास नई स्कीम आई है जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों फ्री है, तो मेरे से सर आई एम सॉरी 4 साल हो गए ना तो बोला नहीं जा रहा। ये रूपाली यार बहुत प्यारी हो तुम रूपाली। आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा वक्त ले लिया। आई नो कि तुम इस तरह बात नहीं कर सकती रूपाली। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और एक बार ट्राई करके देखो। मुझे मालूम है मैं दुनिया के कॉल सेंटर बदलना चाहता हूँ और मुझे मालूम है कि नॉर्मल तरीके से हम क्यों ऐसे बोलते हैं यार, किसने कह दिया ये? रूपाली जरा कोशिश करिएगा। आप किसी कस्टमर को ये बता रही हैं रेडियो मिर्ची सुन रहे हैं, आप नवेद के साथ मुर्गा सुन रहे हैं, मजे ले रहे हैं। रहने दीजिए, आप बहुत प्यारी हैं यार। हम रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ हैं। आप बहुत दिन से सोच रहा हूँ यार जरा दिल्ली से बाहर हो जाएं। दुबई फोन लगाओ, दुबई। हेलो सलीम, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है भाई? सलीम, मैं जर्नीकार का भाई, जिसके लिए आपने रिश्ते के लिए फोटो भेजे दुबई से। आप दुबई में अभी? अच्छा सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो हाँ बोलिए। अभी कैसा चल रहा है दुबई में? दुबई माशाल्लाह बहुत बढ़िया। सब वहाँ सब खैरियत से हैं, सब ठीक ठाक है। जर्नीकार से कल बात हो रही थी, मैंने कहा भाई हम भी बात करें सलीम से। सलीम भाई, मैं सोच रहा था रिश्ता पक्का होने से पहले मैं आपसे एक बार मिल लूं। जर्नीकार ने भी कहा था कि भैया आप भी मिल लो उनसे। कोई मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह मैं अक्टूबर में आऊंगा तो जरूर मिलते हैं। नहीं, अक्टूबर तो बहुत दूर है, शाम में मिलते हैं ना। शाम में? कब मिलते हैं? शाम में। आज रात में मिले? नहीं, रात में कैसे मिलते हैं? मैं दुबई आ गया हूँ ना, डेरा। अभी डेरा से बात करता हूँ मैं। डेरा बोले तो ये क्या नाम, दुबई वाला डेरा? दुबई वाला डेरा। नहीं तो नंबर कौन सा है ये? ये रोमिंग पे हो सलीम भाई, रोमिंग पे हूँ मैं। तो जर्नीकार ने बोला भाई आप देख के आइए, सलीम भाई से मिल के आइए, देखिए क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। अच्छे होते ना, मैं आपको वहीं मिलता ना, एयरपोर्ट मिलता ना। मैं सुबह आ गया ना। मैं सुबह आ गया सलीम भाई। मैंने सोचा आपको क्या परेशान करूँगा, आपको सरप्राइज दूंगा मैं। नहीं, सरप्राइज तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं, लेकिन क्या नाम, अभी कैसे मिल सकता हूँ मैं? अभी मैं आ रहा हूँ ना यहाँ से, टैक्सी मैंने बोला, वो एक पठान मेरे को बोला था, यहाँ से मैं पठान से मिला था। उन्होंने बोला किधर कंस्ट्रक्शन, उन्होंने कहा यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर है। तो मैं काम करता हूँ सलीम भाई, मैं टैक्सी पकड़ता इधर से टैक्सी पकड़ के फिर मैं आता आपके पास उधर। आप अभी इधर साइड पे हो? हाँ तो मैंने बात करा है अभी उस पठान से, वो कह रहा है मैं टैक्सी लेके जाऊंगा, 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर में 3-4 घंटे लग जाएंगे, इतना मेरा छुट्टी हो जाएगा, मैं अपना घर चला जाऊंगा। आप यहाँ के साइड पे क्या करोगे? सलीम भाई 2 किलोमीटर में 3 घंटे किधर लगता है? यही तो सारा मुश्किल है। अभी आप पहली बार आए ना दुबई, पहली बार आया तो मैं भी सोचता था यही। देखो इधर का 1 दरम उधर कितना पड़ता है? 16-17 या 17 रुपए चल रहा है। पेट्रोल इधर सस्ता है, पता है? हाँ, पेट्रोल सस्ता है। क्यों सस्ता है पता है? इधर का 1 किलोमीटर उधर का 17 किलोमीटर है, इसीलिए सस्ता पेट्रोल है। और समझे आप? तो 34-35 किलोमीटर आप 2 घंटे में पहुंचाएगा। इधर ट्रैफिक देखा कितना है? मैं कह रहा हूँ ना, आप उधर रखो, मैं आएगा। अभी आप बुर्ज खलीफा देखो, ठीक है, शेख जायद रोड देखो उधर। सलीम भाई जर्नीकार ने हमको बोला कि फिर मेरे को वापस भी जाने का है, तो मैं अभी आ रहा है आपके पास। मेरे को पता क्या जानता है क्या नहीं जानता, तुम्हें पता है? तुम्हें भी यहाँ खड़ा है, दुबई में खड़ा है, मैं तो मैं अभी मिलने आ रहा है ना आपके पास। अभी हम नहीं मिल सकता ना, अभी हम जा रहे हैं जुमे की नमाज पढ़ने। लेकिन सलीम भाई आज तो थर्सडे है। ये क्या दुबई है, इंडिया है, हफ्ते में 2 बार होता है। फिर हम आएगा, मिलेगा, तुमसे मिलेगा। सलीम भाई, हाँ सलीम भाई देखिए, ये दुबई का रोड मानना पड़ेगा मेरे को, टैक्सी भी मांगना पड़ेगा मेरे को। तो देखिए ना, बातें करते करते मेरे सामने दिख भी रहा है कंस्ट्रक्शन, मतलब ये 6 मिनट में पहुंचाया है इसने 2 किलोमीटर। ये टैक्सी में ये बैठ के बात कर रहा है। हम आगे आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन देख रहा है हमको बोर्ड। अंदर आ जाए, अंदर ही आप। यहाँ पर कई है, कौन सा में है? आप कौन से वाला में है? जिसमें आप गया मैं उसमें नहीं है। नहीं, आप नाम बोलो ना कंपनी का, कौन सा है?
कंस्ट्रक्शन। हाँ, इसी का बोर्ड लगा हुआ है सामने। मैं अंदर आएगा, गार्ड से बोलेगा, मेरे को आप गार्ड से बोलेगा, मैं गार्ड से बोलेगा सलीम भाई इंजीनियर इधर ही मिलेगा। आपने पीला टी शर्ट पहना है? नहीं, पीला टी शर्ट तो नहीं पहना है। नहीं तो फिर कौन सा है तू? मैं इधर, आप उसको छोड़ो ना, आप इसको छोड़ो, मैं अभी गार्ड से पूछता है सलीम भाई इंजीनियर से मिलने देगा, मैं अंदर आ रहा है। देखो हम जो ईमानदार आदमी है, अब हम तुमसे दिल की बात कर रहा है। हाँ ठीक है। तुम्हारा मर्जी है, तुम जर्नीगार को बताओ ना बताओ, तो हम एक बात बताते हैं। अभी तुम गेट पर आएगा, पूछेगा सलीम इंजीनियर किधर है, सलीम भाई इंजीनियर किधर है, वो कह देगा सलीम इंजीनियर इधर कोई नहीं है। क्यों सलीम भाई, क्यों बोलेगा? क्योंकि हम इधर जनरेटर ऑपरेटर है। ओके, लेकिन आपने फोटो भेजा है इंजीनियर, आप कोट पहने हुए नहीं है, ऐसे इधर सब करता है। दूसरा ठीक है, थोड़ी देर के लिए इंजीनियर बन के हेलमेट पहन के फोटो खिंचाता है, भेज देता है इंडिया, पाकिस्तान भेजता है, सब इधर ऐसे ही करता है। ठीक है, मैं गार्ड से बोलता हूँ कि सलीम जनरेटर ऑपरेटर भाई से मिलना है, वो अंदर आने देगा, मैं अंदर आ रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी मैं तुमको फोन करता हूँ जब मिलेगा। अभी फोन करेंगे कब? 2 सेकंड में करता है अभी। नहीं, मैं आपको 2 सेकंड में करूँ? आप करो, मैं करो, बराबर है, आप करो। الهاتف المتحرك الذي طلبته مغلق. يرجى الاتصال لاحقا. شكرا. The mobile phone you have dialed has been switched off. Please try again later. Thank you. الهاتف المتحرك. अबे झूठे रिश्ते। لاحقا. हेलो मिस्टर गुलशन, हाय, गुड इवनिंग। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको कॉल कर रहा हूँ। मिस्टर गुलशन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम NGO। मुझे आपका नंबर प्रकाश ने दिया था, प्रकाश जिनकी ये हार्डवेयर की दुकान है। हाँ जी बोलिए। मिस्टर गुलशन, मैं ऐसे किसी को कॉल नहीं करता, बट मेरे को मैं मजबूर था आपको कॉल करने के लिए। मैं एक NGO चलाता हूँ और एक अभी बच्ची से बात कर रहा हूँ मैं फ़ोन पे ही, कि आप ऐसे हैं जो थोड़ा सा सोचते हैं इस बारे में, अगर कोई परेशान हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं डायरेक्ट बात करा देता हूँ। गुलशन जी, आप इस बच्ची की परेशानी सुनिए, और मुझसे खुद कह रही है कि मैं लोगों से बात करना चाहती हूँ और लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी, मैं जो कुछ मेरे से हेल्प कर सकते हो आप कर दीजिए। कौन है सर? कौन बच्ची? मैं बच्ची का बता रहा हूँ। बच्ची फोन लाइन में मेरे साथ है, मैं उनके घर भी गया इनफैक्ट, और वाइफ से ही बात हुई थी, और बच्ची अभी फोन लाइन पे ही है मेरे साथ। आप थोड़ी सी बात करके देखिए, थोड़ी सी बात करके देखिए, आपको खुद अंदाजा होगा। ठीक है, कराइए, बात कराइए। एक सेकंड आप होल्ड करिए, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ ईरा, अंकल से बात करो जरा, बताओ। हेलो 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 अंकल। हाँ बेटा बोलिए। अंकल मैं बहुत परेशान थी। क्या हो गया था इसे? बेटा बताओ, पूरी बात बताओ। मेरे पापा मुझसे 2 दिन से नहीं मिले थे। 2 दिन से नहीं मिले थे? क्या हुआ भाई साहब, कहाँ है इनके पापा? ईरा बेटा बताओ, क्या हुआ, क्या है बताओ। 2 दिन मेरे साथ कोई नहीं। अंकल प्लीज हेल्प मी। कोई भी हेल्प है जो मेरी तरफ से हो सके, कुछ पैसे की हेल्प कोई भी है तो आप आ जाइए बच्ची को लेकर। नहीं, पैसे के लिए तो बोल ही नहीं रही है सर। जो भी आपको जरूरत है किसी भी चीज की, कपड़ों की, पैसे। नहीं, कपड़ों के लिए तो उसने बोला ही नहीं है। मतलब पापा के लिए बड़ी परेशान थी वो, फादर को क्या हो लेकर। गया इसके पापा को? आपने मारा था ना, आपने मारा था उसको। गुलशन कमाल है यार, ये तो कमाल हो गया। एक इंसान के कितने चेहरे हो सकते हैं, कितने चेंजेस आ सकते हैं उसमें। गुलशन तुम्हें मालूम है ये लड़की कौन है? पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम इसकी हेल्प करना चाहते हो, लेकिन ये पैसों के लिए नहीं कह रही है, और ना ये मेरे साथ फोन लाइन पे है। लेकिन ये लड़की वही है जिसकी आवाज मैंने रिकॉर्ड करके तुम्हें सुनाई, जिसके बाप से तुमने हाथापाई करी थी सिर्फ रोड रेज को लेके, जरा सी खरौंच को लेके गाड़ी में। गुलशन, अगर तुमने फोन काटा तो 2 चीजें बहुत बुरी होंगी। एक तो इस लड़की का दिल बहुत दुखेगा, दूसरा ये कि मुझे लगेगा कि ये जो तुम मदद करने का नाटक कर रहे थे ये भी ढोंग कर रहे हो। तुम्हें याद है 16 तारीख को रात को एक गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी, जरा सा स्क्रैच पड़ा हुआ तुम्हारी गाड़ी पे। तुम बाहर निकले थे और इस इंसान को मारा था, हाथापाई करी थी, और वो गिर भी गए थे। उस चक्कर में उनके फ्रैक्चर भी हुआ था, उस चक्कर में वो हॉस्पिटल गए थे, और उस चक्कर में ये जो लड़की की आवाज़ सुन रहे थे ये 2 दिन तक यही इंतजार करती रही कि मेरे पापा कब आएंगे। ये तो खुदा का शुक्र है कि ज़्यादा चोट नहीं लगी थी उनको। इस लड़की की ज़रा सी परेशानी सुनी तुमने घर पे बैठ के, तो तुम्हारा दिल भी करा कि इसकी मदद करूँ। लेकिन जब रोड पे इसका चेहरा दिखा और इसके बाप के साथ तुम हाथापाई कर रहे थे, जब मासूम नहीं दिखी तुम्हें। गुलशन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये जिम्मेदारी मैं अकेला तो नहीं रह सकता ना कि हर किसी के घर में घुसूं, हर किसी के दिमाग में घुसूं और ये कहूँ कि सड़कों पे लड़ना नहीं चाहिए, गाड़ियों के स्क्रैचेस के चक्कर में एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए, है ना, सड़क पे भड़कना नहीं चाहिए। नावेद, वो बात उधर से तो आप इस लड़की को ये समझा सकते हैं आपके बात उधर से शुरू हुई थी, जब वो उस वक्त ये रो रही थी कि लड़ाई मत करिए, अपने पापा से भी कह रही थी, आपसे भी कह रही थी, तो आपके समझ में आया था कि नहीं लड़ना चाहिए। ये भी पॉसिबल था कि मैं इस वक्त फोन इस लड़की के बाप को कर रहा होता और आपकी लड़की को फोन पे लगा के कर रहा होता।
तो आपकी लड़की भी इतनी परेशान होती। बस इस बात को समझिए तो सही कि जब ये लड़की जरा सी परेशान आपको दिखी और आपने मदद करनी चाहिए, उस वक्त जब ये रो रही थी और ये कह रही थी कि लड़ाई मत करिए, तो आपका गुस्सा इतना हावी हो गया था आप पे कि आपको ना तो मासूम लड़की दिखी, ना आपको दुनिया दिखी, ना आपको अपनी जिंदगी, ना दूसरे की जिंदगी दिखी। मैं अब भी आपसे कह रहा हूं कि आपकी या किसी की भी नजर में अगर इंसान से बढ़कर गाड़ी की कीमत है तो एक नंबर के फूफिए हैं आप। आई एम सॉरी गुलशन, एक बार मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ। ये मुझे बताया था जब वहाँ पे लड़ाई हो रही थी आपकी इनके पापा से, तो आप इतने गुस्से में थे कि इस लड़की की आवाज़ भी नहीं जा रही थी आपके। क्यों बन जाते हैं गुस्से में जानवर कि इंसान की आवाज़ ही ना आए? ये ज़रा सुनिएगा मासूम की आवाज़। हेलो अंकल, मेरे पापा मुझसे 2 दिन से नहीं मिले थे। 2 दिन मेरे साथ कोई नहीं। अंकल प्लीज हेल्प मी। अब मेरी बात सुनिए, इससे ज्यादा रो रही थी वो उस वक्त जिस वक्त आप हाथापाई कर रहे थे। गुलशन, गाड़ियों की वजह से एक दूसरे को मारना, इससे ज्यादा बेवकूफ़ी, इससे ज्यादा जहालत हो नहीं सकती। रोड रेज में अगर कोई मरता है तो सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि कोई बड़ी बात तो होती, शर्मिंदगी होती है कि गाड़ियों के स्क्रैचेस के चक्कर में मर गए लोग। ये जो लड़की मदद के लिए कह रही है ना, अपनी मदद के लिए नहीं, ये आपसे इल्तिजा कर रही है दूसरों की मदद के लिए कि कभी जिंदगी में आपका किसी से छोटा मोटा एक्सीडेंट हो तो दोनों मिलके सबसे पहले तो आप सॉरी कहिएगा, फिर दूसरे वाले से उम्मीद रखिएगा कि वो भी सॉरी कहे, ताकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन ना बने। हमारी जिंदगी में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने हैं गाड़ी को लेकर, अगर हर एक्सीडेंट पे हम एक दूसरे को मारने लगेंगे तो दुनिया खत्म। आई एम सॉरी नावेद, और प्लीज इस बच्ची से भी मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिए। मैं जरूर सॉरी कहूंगा। इनके पापा बिल्कुल ठीक है, अब चल फिर रहे हैं। सिर्फ 2 दिन की बात थी, 2 दिन के लिए वो हॉस्पिटल थे, जरा सी पैर में चोट लगी थी, लेकिन आप उनके पास जाएंगे, उनसे सॉरी कहेंगे और आइंदा के लिए ख्याल रखेंगे कि पूरी जिंदगी अगर किसी से एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले माफी मांगने की शुरुआत आप करेंगे, चाहे दूसरे की ही गलती क्यों ना हो। आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुलशन, ख्याल रखिए, बाय। हेलो माथुर जी। माथुर जी, हाँ जी, कौन? माथुर जी, मैं विवेक बोल रहा हूँ। आपका नंबर मुझे ट्यूलिप 9 से मिला था। जी बताइए। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना? हाँ जी। माथुर जी, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं थोड़ा सा ये आई डोंट वांट टू गेट इनटू योर पर्सनल मैटर्स, बट फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, लास्ट वीक आपने चाइना से क्या इंपोर्ट कराया ना? नहीं, आप बोल कौन रहे हैं? मैं सॉरी, मैं पहचान नहीं पाया अभी तक। देखिए, पहचानने में जितना आप टाइम लगाएंगे, इससे अच्छा अगर आप मुझे बता दें कि क्या इंपोर्ट कराया था, तो आपके लिए भी ठीक है, मेरे लिए भी ठीक है। नहीं, वो तो हम सर, हमारा डेली का काम है, हम कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लास्ट वीक आपने चाइना से क्या इंपोर्ट कराया था? सर वो उस चीज को छोड़िए ना। देखिए, फिर आप मेरे को मजबूर कर रहे हैं, कि मैं आपके पास आऊँ और फिर मैं पूछूं। नहीं, देखिए, मेरी साहब, मैं आप कस्टम से बोल रहे हैं क्या? मैं कहीं से भी बोल रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे आपने क्या इंपोर्ट कराया है और क्यों इंपोर्ट कराया? वो सब कुछ नॉलेज में है, सबकी नॉलेज में। किसकी नॉलेज में है? आपने पेपर साइन किए थे कि आप मंगवा रहे हैं वहां से? अब सर, ऐसी तो कोई हमें इंफॉर्मेशन दी नहीं थी उन्होंने। माथुर जी, मुझे लग नहीं रहा कि आप बताएंगे, लेकिन मैं सबको बता, मेरी आईडी से नहीं ऑर्डर हुआ है। मेरी बात सुनिए माथुर जी। सर वो मेरे पार्टनर माथुर जी, आप मेरी बात सुनिए। पार्टनर गया भाड़ में। अब अगर इस मुर्गे को आप आगे सुनना चाहते हैं और आपको ये आवाज नॉर्मल तरीके से सुननी है, को मैं ये बताना चाह रहा था माथुर जी कि उनको 150 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मुर्गे में मेरी आवाज आपको बिना कट के आए, तो आपको महीने के 750 रुपए देने पड़ेंगे। और आप अगर ये चाहते हैं कि मुर्गे के अंत में क्या हुआ, एंडिंग में क्या हुआ, ताकि आप हंसें या आप गुस्से में आए, तो आपको 1000 रुपए नवेद के अकाउंट में डालने होंगे। साउंड बिल्कुल क्लियरली आप तक पहुंचे विदाउट एनी नॉइस, तो आपको 1500 रुपए पर महीना नवेद के अकाउंट में ट्रांसफर कराना होगा। थैंक यू सो मच अभिनव। अब मैं बाकी चीजें सबको बता देता हूँ। ओके। जरा सोचिए कि मुर्गा सुनने के लिए बार बार मैं आपसे कहूँ कि जब मुर्गे की आवाज खराब हो रही थी, अगर नॉर्मल तरीके से सुनना चाह रहे हैं तो आप 150 रुपए और दे दीजिए मुझे। कैसे लगेगा? वादा खिलाफी कर ली मैंने। ये सोचिए मैं आपसे ये कहूँ कि विदाउट डिस्टर्बेंस आप मुर्गा सुनना चाहते हैं, वहां पे 1200 रुपए जमा कराएं, फिर आपको पूरा मुर्गा सुनने को मिलेगा। इसी बात के लिए तो लड़ रहे हैं और मैं भी चाहता हूँ कि लड़ाई जारी रहे।
नेट न्यूट्रलिटी का मतलब सीधा ये होता है, अगर आपके समझ में नहीं आया, कि जब मैंने आपसे ये वादा किया था कि मेरे फेसबुक पेज पे आएं आरजे नवेद पे, वहां पे सिर्फ आप पेज लाइक करें, आपको पूरा मुर्गा फ्री सुनने को मिलेगा। या फिर इंडिया में कहीं भी रेडियो मिर्ची सुनिए, मुर्गा फ्री। बाद में ये कह दूं पूरा तो मिल रहा है, लेकिन मुर्गा साफ सुनना चाहते हैं तो इतने पैसे और, मुर्गा विदाउट डिस्टर्बेंस सुनना चाहते हैं तो इतने पैसे और। कैसा लग रहा है सर इस वक्त? इस बात की भी उम्मीद है मुझे, काश ये मुर्गा मोबाइल ऑपरेटर्स भी सुन रहे हो। और शुरू में जब उनको लगा था थोड़ा सा मजा आ रहा था और अचानक से आवाज चली गई, थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगा? अब ये क्या ड्रामे हैं यार, है ना? मजा ही चला गया सारा। इसी चीज को कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। जब आपने ये वादा कर लिया था कि इंटरनेट ले लो हमसे, बाकी जो चाहे करो, जैसे मैंने वादा किया था कि फेसबुक का पेज लाइक करिए, बाकी जो चाहे करें आप, सब फ्री। इसी तरह इन्होंने हमसे वादा किया था, मोबाइल ऑपरेटर्स ने, आपने हमसे वादा किया था कि आपको इंटरनेट दे रहे हैं, बाकी जो चाहे करें। ये बाद में अचानक से, अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो इतने पैसे, उस वेबसाइट पे जाते हैं तो इतने पैसे, ये तो गलत है ना? अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों को नहीं मालूम था कि नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, तो इसके जरिए आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज जब स्मूथ चल रही है और उसके पैसे आप देते हैं, और अचानक से बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए और उस डिस्टर्बेंस को हटाने के पैसे आपसे मांगे जाएं, तो नाजायज हो जाएगा नहीं ये। इसी तरह हमारे साथ नाजायज ना हो, सेव द इंटरनेट। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, इन्होंने ये वादा किया था कि आप इंटरनेट का पैकेज ले लीजिए, आप जो चाहें करें, है ना? लेकिन मान के चलिए कि यही मोबाइल ऑपरेटर्स इसी तरह मुर्गा सुनाते हैं आपको और बीच में डिस्टर्बेंस डाल देते, या बीच में कहते हैं मुर्गा धीरे चल रहा है, इसको तेज सुनना है तो आपको इतने पैसे देने होंगे। तो बुरा लगता ना आपको? जी, क्योंकि वादा कुछ और किया था और कह कुछ और रहे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मुर्गा बनाने की कोशिश कर कौन रहा है, मैं या मोबाइल ऑपरेटर्स? खास तौर से इस मुर्गे को जितना हो सकता है शेयर करिए, जितना हो सकता है नेट न्यूट्रलिटी की बात करिए, एंड प्लीज सेव द इंटरनेट। हेलो जी। हाँ जी, मैं हॉस्पिटल के रिसेप्शन से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी बोल रहे हो ना? हाँ हाँ बताइए। आपकी दीदी यहाँ पे अभी आई थी हॉस्पिटल। हाँ। रिसेप्शन से वो जब स्टेयर्स उतर रही थी, उनका पैर फिसल गया और वो थोड़ा सा स्लिप हो गई, तो मुझे लग रहा है इनके हेयरलाइन फ्रैक्चर है। और वो अभी, मैं तो यहाँ पे आया हूँ और वो वहाँ पे हैं दीदी। आपको तकलीफ काफ़ी है उनको, तो मैंने कहा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। नहीं, एक मिनट, गिरी है वहाँ पे। हाँ, आपकी दीदी हैं, वो रोते हुए बता रही थी कि भैया को फ़ोन कर दो, तो मैंने अपनी मोबाइल से किया है। उनका मोबाइल उनके पास है, उसमें भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, सिग्नल विग्नल जा रही है ना, वो भी गिर गया था। मैंने इसलिए नहीं किया फ़ोन के, आप पैनिक करें, आप परेशान मत होना। लेकिन ये है कि आधा पौन घंटे से वो अभी चिल्ला भी रही हैं, क्योंकि हेयरलाइन फ्रैक्चर मेरे को लग रहा है छोटा मोटा है उनके। तो दीदी है कहाँ पे अभी? अभी वो रिसेप्शन पे ही बैठी हुई हैं, 1.5 घंटा पहले गिरी हूँ, ये रिसेप्शन पे बैठ के रो रही है बहुत तो तेज। रिसेप्शन पे क्यों बिठा रखा है? तो अंदर लेके जाओ ना। मैं अंदर तो नहीं ले जा सकता सर उनको अभी। अरे क्या पागल आदमी है, तो फोन क्यों कर रहा है फिर मुझे? तो अंदर एडमिट कराना मेरे भाई। सर रजिस्ट्रेशन के 1000 रुपए लेते हैं ना ये लोग। भाई बड़ा आदमी है तू। और कोई लोग नहीं है वहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तुम्हारा हॉस्पिटल का वहाँ पे? अभी तूने फोन किया, मैं आके साले 2500 रुपए दे दूंगा। अभी काम तो शुरू करो ना। नहीं सर, मैं नहीं ले जा सकता वहाँ पे, 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन लगते हैं ना सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। पागल हो गया क्या बहन? तू 2500 ले लियो। मैं अभी, तूने फोन किया, मैं पहुँचने में टाइम लगेगा ना, तो उनका काम तो शुरू करवा, मैं आ रहा हूँ। 2500 रुपए दे दोगे आप? 2500 रुपए मारूंगा तुम्हारे मुंह पे साले। कंफर्म करने से पहले ही मारोगे आप? अभी क्या कंफर्म? कि जो कॉल करी है मैंने, ये जेन्युइन भी है या नहीं, जो आप 2500 रुपए फौरन देने के लिए बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे है तू? आई एम सो सॉरी जी। आप सबसे पहले तो इस बात का इत्मीनान रखें कि आपकी दीदी गिरी नहीं है। और मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अब ये क्यों बात कर रहा हूँ, प्लीज मेरी इस बात को समझिएगा। मेरी दीदी ठीक है कि नहीं है? आपकी दीदी बिल्कुल ठीक है। क्यों फोन किया है मुझे? जब मैंने फ़ोन किया तो आपने कंफर्म नहीं किया कि ये 2500 रुपये जो ले रहा है ये इंसान, ये जेन्युइन भी है या नहीं। लेकिन तकलीफ में थे आप और परेशानी में थे, तो 2500 रुपये आप मेरे मुंह पे मार रहे थे। एक एनजीओ है, इन्होंने ये लिखा था परसों कि नेपाल में जो अर्थक्वेक आया है, वहाँ के जो लोग परेशान हैं उनके लिए डोनेट करना चाहते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट करें। और आपने नीचे कमेंट में ये लिख दिया कि ये सब झूठ है, इस तरह के धंधे बंद करो, मुझे मालूम है सारे पैसे कहाँ जाते हैं। आपने कमेंट में ये तक भी लिख दिया, ये मेरा नंबर है, मुझसे पैसे निकलवा सकते हो तो निकलवा के देखो। मुझे मालूम है कि ये की जिम्मेदारी नहीं है कि वो नेपाल के लोगों की मदद करे, क्योंकि वो एक इंसान है, तो ये एक इंसान की जिम्मेदारी है कि वो नेपाल के लोगों की मदद करे, जो लोग अर्थक्वेक में परेशान हैं, जो लोग अर्थक्वेक में खत्म हो गए हैं, जिनके परिवार बिछड़े हुए हैं, उनकी मदद करे। ये जरा सोचिए तो सही, आप तो दिल्ली में ही थे जब ये अर्थक्वेक आया है। जिस वक्त ये झटके लग रहे थे ना हमें, उस वक्त रूह कांप गई थी लोगों की कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ ज्यादा हो गया तो क्या होगा।
ये हम सबको मालूम है कि हम नेचर से, कुदरत से लड़ नहीं सकते। ये किसी के हाथ में नहीं था अर्थक्वेक रोकना, लेकिन हम सबके हाथ में है उन लोगों की मदद करना, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों, जो इस हादसे का शिकार हैं, जिनको मदद की जरूरत है। ये मैंने पता किया है नेपाल फोन करके। वहां पे बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप मलबे में दब गए हैं और मर गए हैं। आपको मालूम है वो बच्चे अपने माँ बाप तक को याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भूख लग रही है उनको, क्योंकि खाना खाना है उनको, क्योंकि चोट लगी हुई है उनको। मुझे मालूम है कि आपने कोई बुरा काम नहीं किया। ये इंसान की मर्जी होती है कि वो किसी की मदद करे या ना करे, लेकिन कम से कम एक ऐसा एनजीओ जो कि ऑथेंटिक है, जो कि नेक काम कर रहे हैं, अगर वो लिखते हैं कि नेपाल के लोगों की मदद करें, तो अगर हम उनको बढ़ावा भी नहीं दे रहे तो कम से कम ये तो ना करें कि हम ये लिख दें कि झूठ बोलना बंद करो और अपने आप पैसे कमाने बंद करो। एक बात सोचिए जरा, जब अर्थक्वेक आता है या ऐसी कोई परेशानी होती है तो मेरे हिसाब से सबसे करीबी जो है एक दूसरे की मदद करने के लिए वो पड़ोसी होता है। आपके फ्लैट के बराबर वाले भाग के आ जाते हैं कि आप ठीक ठाक हैं या नहीं। तो ये भी पड़ोसी है नेपाल, और जरूरी नहीं है कि पड़ोसी हो, दुनिया में कहीं भी इंसान अगर परेशान हो तो हमें मालूम है कि हमें मदद करनी चाहिए और आप करते हैं। लेकिन आपने थोड़ा सा गलत किया कि इस तरह का कमेंट लिख दिया कि आप पैसे कमाना बंद करिए। हो सकता है दुनिया में इस तरह के लोग हों जो इनके नामों पर पैसा कमाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं, तो उनके अमाल उनके साथ हैं और उनका जवाब इस चीज का देना होगा। लेकिन हम ये सोचने लगे कि सारे ही झूठे हैं और कुछ करें ना, तो अर्थक्वेक की कोई खास दुश्मनी नहीं थी नेपाल से। वो दिल्ली में भी आ सकता है, हिंदुस्तान में भी आ सकता है, दुनिया में किसी भी जगह आ सकता है। फिर हम ऐसे ही मोहताज होंगे खुदा न खास्ता मदद के, और अगर वो इसी तरह इग्नोर कर दें तो बहुत तकलीफ होगी हमें और हमारे बच्चों को। जरा इस बात को सोचिए कि एक हेयरलाइन फ्रैक्चर से कितनी तकलीफ होती होगी किसी को, जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए। अर्थक्वेक में किसी का दब जाना और मर जाना, इससे ज्यादा तकलीफ की बात हो नहीं सकती उनके लिए जिनके घर वाले बच गए हैं और वो देख रहे हैं कि लोग कैसे मर रहे हैं। I'm sorry, नावेद। अब मैं आपसे मदद चाहता हूँ। आप डोनेशन की शुरुआत ऐसे करें कि इस चीज को इतना फॉरवर्ड करिए कि किसी के जहन में अगर नहीं भी है उनकी मदद करना, डोनेट करना, तो वो मजबूर हो जाए और उसको एहसास हो कि लोग परेशान हैं। प्लीज इसको शेयर करिएगा। खुश रहिए, हिफाजत से रहिए और दुआ करिए इस वक्त नेपाल के लोगों के लिए।